जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीजीट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इनका तेजी से रिवीजन करेंगे। ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों जो आपकी परीक्षा में हूबहू पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो। तो साथियों, एक बार इस वीडियो को आप लोग ध्यान से जरूर देखें। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 10 मिनट, फिर आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यह आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्ष का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है दोनों संवतों के बीच में। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये हैं पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 311 के द्वारा। अनुच्छेद 311 में लोक सेवाओं के संरक्षण के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 315 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? ये हैं साथियों अनुच्छेद 248 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 51 में। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 108 में। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? ये ली गई हैं साथियों जर्मनी के बीमर संविधान से। बीमर संविधान से ली गई हैं आपातकालीन शक्तियां। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? तो ये भाग 21 में। अगला क्वेश्चन है आपका, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये स्थित है मुंबई में। मुंबई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1949 में। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान में इस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया? तो ये 101वें संविधान संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ये की गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। अगला है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो ये है भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है? ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? यह है पंचायती राज से। अगला क्वेश्चन है आपका,
अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? दो स्तरीय ढांचे की सलाह दी थी अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो ये है साथियों संरचनात्मक बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो ये अधिक है सबसे अधिक सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। अगला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी साथियों 1974 में। 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। अगला है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ये करता है चीन। अगला है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1853 में और लॉर्ड डलहौजी के समय में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? ये होता है 1 अप्रैल से और लास्ट होता है 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, वह पंचवर्षीय योजना जिसका 4 सरकारों ने अपने अपने तरीके से प्रारूप तैयार किया था कौन थी? ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ये दिया गया था अधोसंरचना पर, आंतरिक संरचना पर। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई है? ये दी गई है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला है, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये लेता है 8.3 मिनट। अगला है, भूकंप तरंग के उद्गम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अधिकेंद्र। अगला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये स्थित है दक्षिण अमेरिका में। अगला है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ये किया था इकर्ट और मॉसली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रकाश उल्टीय सेल होते हैं? तो ये सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो ये होती है असीमित होती है। अगला है, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? ये किया था बोहर और रदरफोर्ड ने। अगला है, किससे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है अजोला को। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? ये कहलाता है डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। अगला है, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? ये कहलाती है डर्मेटोलॉजी। अगला है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता हैं? तो ये थे ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है? ये होती है तलबे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ये समझाया था लैमार्क ने। अगला है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1974 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अगला है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? ये नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला है, सत्याग्रह प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये थे साथियों दयानंद सरस्वती। अगर साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।